शांति पाने का तरीका युधिष्ठिर ऐसा है कि मन की ख्वाहिशों के पीछे न दौड़े, आवश्यकताएं पूरी करे। और ख्वाहिश मिटाना आपके हाथ की बात है, ख्वाहिशों को पूरा करना आपके हाथ की बात नहीं। तो इस कामना को नियंत्रित करें। तीसरा बड़ा दोष क्या है? परासुता, दूसरों को मारने काटने का जो अंदर में वैर भाव है, वो परासुता इंसान जात को तबाह कर रहा है। ये जो मार काट है वो परासुता दोष कहा शास्त्र ने। ये क्रोध से लोभ से उत्पन्न होती है, लेकिन दिल में दया रखने से, वैराग्य भाव रखने से ये परासुता दोष निवृत्त होता है, आदमी के मन में शांति का संचार हो जाता है। युधिष्ठिर, चौथा दोष है मोह। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, पाप से इसकी वृद्धि होती है। विद्वान और संत पुरुषों के संग से ये मोह बदल जाता है और बंदगी का रूप ले लेता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। युधिष्ठिर, पांचवा दोष है इंसान जात का विदित्सा। विदित्सा का मतलब है वेद पुराण कुरान शास्त्र में क्या लिखा है हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो जो मन में आएगा करेंगे, चाहे उल्टा हो, चाहे फिर दोजक में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे कोई कुछ कहे, अपन तो खाएंगे। आप शास्त्र विरुद्ध जो हमारी भलाई चाहते उन धर्म ग्रंथों के विरुद्ध भी करने की जो आदत है वो विदित्सा दोष है। धर्म विरुद्धी जो न्याय विरुद्धी जो प्रवृत्ति करने की आदत है वो विदित्सा दोष है। ये नास्तिक लोगों के संग से पनपता है, बेलगाम जीवन जीने से बढ़ता है, और लगाम डालने वाले सदाचारी व्यक्तियों के संग से ये दोष मिट जाता है। इसलिए ऊंचे लोगों का संग करना चाहिए। जो बुरे काम अकेले में कर सकते वो क्या माँ बाप के सामने कर सकते, क्या गुरु के सामने कर सकते हैं क्या? अगर दोष निकालना है तो बड़ों के सामने रहो, दोष आराम से निकलेंगे। अप्रैल फुल मनाया जा रहा था, जो आदमी बड़े में बड़ा झूठ बोलेगा, मियां अप्रैल फुल मनाया जा रहा था, जो आदमी बड़े से बड़ा झूठ बोलेगा उसको कप रकाबी चांदी की सिल्वर की इनाम दी जाएगी। किसी ने कोई झूठ बोला, किसी ने कोई झूठ बोला, लेकिन अप्रैल फुल जैसा झूठ भाई अभी तक नहीं आया। शाम हो गई, इनाम बांटने वाला तंग हो गया कि क्या इतने सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए, कोई ऐसा भारी झूठ कोई नहीं बोल सकता है। एक आदमी उठा, बोले हजूर, म्युनिसिपालिटी के बगीचे में बांकड़े पर 4 माइयां बैठी थी और आधा घंटा एक ही बांकड़े पे बैठी थी और आपस में बातचीत नहीं की। उस आदमी ने कहा इससे ज्यादा झूठ हो भी नहीं सकता है। बगीचे में एक बांकड़े पे माइयां बैठे 4 और चुप रहे आधा घंटा, इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। लो कप्र का भी तुमने जीत लिया दोस्त, शाबाश है। 4 माइयां आधा घंटा एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन सत्संग में 50,000 माइयां और मावे 2-2 घंटे चुप बैठे हैं। सिगरेट वाले की सिगरेट छूट जाती है, चाय वाले की चाय छूट जाती है, बकवास वाले की बकवास छूट जाती है, चिंता वाले की चिंता छूट जाती है, अहम वाले का अहम छूट जाता है, मोह वाले का मोह भूला जाता है, भय वाले का भय छूट जाता है, क्रोध वाले का क्रोध छूट जाता है। ये जो दोष हैं, 13 दोष 15 दोष जो है, 13 दोष है, वो दोष सत्संग में ढूंढने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि सत्य स्वरूप उस परमेश्वर का संग मिलता है। हक के झामे की वो कुछ चरणामृत मिलती है, दोष गायब हो जाता। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है, कह दो हम है बाबा, हम है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर, छठा दोष मनुष्य जाति का क्या है? शोक। शोक करते, बीती हुई बातों को याद करके अपनी प्रेमिका प्रेमी के विषय में अथवा अपने धन या पद के विषय में
जो चला गया उसको याद कर करके लोग शोक करते हैं। एक सेठ आश्रम में आया। आश्रम में सादा भोजन होता है, दिन में भी रात में भी। दिन में सब्जी रोटी और कुछ चावल बालू कभी हुए, छाछ हुई। रात को कढ़ी खिचड़ी, लेकिन कढ़ी खिचड़ी ऐसी के सेठियों के 56 भोग से भी ज्यादा टेस्टी बनती। आश्रम में सेठ ने एक चम्मच भरा कढ़ी का, मुंह में डाला, टप टप आंसू गिरे। पूछा क्यों सेठ रोते हो, खाना अच्छा नहीं लगता है? खाना तो क्या, ऐसी कढ़ी मैंने महाराज मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो फिर रोते क्यों हो? कि 12 साल पहले मुन्ने की माँ जिंदी थी, उसने भी ऐसी कढ़ी बनाई थी, याद आ रहा है रे, याद आ रहा है। अब वो 12 साल हो गए, बेचारी की हड्डियां भी नहीं मिल रही है। अब उसको याद करके अभी तू खाना खराब क्यों करता है? अभी तो खाना खा यार तखलुक का। बीती हुई सुविधा, बीते हुए मित्र या बीते हुए सुख को या बीती हुई परिस्थितियों को याद करने से शोक होता है। विवेक से, ज्ञान के विचार से इन बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी सावधानी से ये शोक का दुर्गुण दूर हो जाता है और मन में शांति प्रकट होती है। मन की शांति, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। मन में शोक आया तो अशांत, शोक गया तो शांत। मन में क्रोध आया तो अशांत, क्रोध गया तो शांत। मन में लोभ आया तो अशांत, लोभ गया तो शांत। मन में चिंता आई तो अशांत, चिंता गई तो शांत। पानी में हीटर डाला तो गर्म, हीटर निकाल दिया तो पानी जैसा था फिर वैसा हो जाएगा। पानी को फ्रिज में रखा तो बर्फ जम गया, लेकिन फिर पानी को जहां रखना चाहिए रख दिया तो बर्फ में से जो पानी जैसा था वैसा हो गया। पानी का स्वभाव तो पानी है, लेकिन हीट दे दो तो बाष्प बन जाएगा और ठंडा दे दो तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन तुम कुछ न दो तो पानी तो स्वाभाविक रहता है। ऐसे ही तुम कुछ गड़बड़ न करो तो शांति और आनंद तो तुम्हारा हक का जामा है, स्वाभाविक है। गहरी नींद में तुम क्या खाते पीते हो या क्या मजा लेते हो, बड़ी शांति होती है। अशांति होती है। उन दोषों को समझ ले, फिर उन दोषों के गुलाम न बने, अपितु उन दोषों को गुलाम बना ले। मियाँ एक सवाल पूछता हूं इन 5 मियाओं से। तुमको कोई जबरदस्ती पकड़ के कमरे में बंद कर दे और बाहर से कुंडा लगा दे तो अच्छा लगेगा क्या? बंधन लगेगा। चाहे 10 मिनट के लिए बंद कर दे कोई, बुरा लगेगा। और तुम अपनी महफिल में, अपनी कवाली की मस्ती में अथवा फकीरों की ज्ञान चर्चा में जाने के लिए किसी कमरे में चले जाते हो और अपने आप कमरा बंद करके घंटों भर बैठते हो तो क्या बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं, पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है। ऐसे ही जब काम आकर तुम्हें पराधीन कर दे, क्रोध आकर पराधीन कर दे तो तुम लाचार हो जाते हो। लेकिन तुम स्वयं उनका जब संयम से उपयोग करते हो, सदाचार से और धर्म मर्यादा के अनुसार, तो ये लोभ मोह कोई बुराई तुम्हारा नहीं कर सकते। राजा जनक राज्य करते थे, फकीर लोग भी खाते पीते हैं, वो क्या हवा पी के थोड़े रहते हम लोग। महाराज 7वां दोष है मात्सर्य। मात्सर्य दोष कैसे आता है? सत्य का त्याग करने से और गिरे हुए व्यक्तित्व अर्थात दुष्टों का संग करने से मात्सर्य दोष आता है, जिससे आदमी फिर अशांति की आग में पचता है, दोजख की तरफ गिरता है। इस दोष को कैसे निवृत्त करें? श्रेष्ठ पुरुषों का संग और सच्चे फकीरों की सेवा मिल जाए, वो दोष फिर खोजने पर भी नहीं मिलता है। जिन सेव्या तिन पाया, मान नानक गावी गुण निधान। 8वां दोष भीष्म पितामह कह रहे हैं, मद दोष है 8वां। धन का मद, सत्ता का मद, विद्वता का मद, रूप लावण्य का मद, ये जो मद है, उस मद दोष से भी आदमी की वास्तविक स्वाभाविकता चली जाती है, शांति चली जाती है। इस मद दोष को कैसे निवृत्त करें? ये मद दोष अभिमान से बढ़ता है